कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का प्यारे इस चैनल अपने रॉयल गिग्स एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पहला इस चैप्टर का पहला लेक्चर आप सभी तक पहुंच चुका है, तो ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी करंट में कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज अ टेम्परेचर एज अ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब भी रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में वायर में हाई हुआ तो ऑब्वियसली बात है उसमें रेजिस्टेंस और सॉरी टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन लिख दिया, अकॉर्डिंग दिस ओम्स लॉ कंस्टेंट यानी कंस्टेंट टेम्परेचर आपका रहेगा एट द करंट फ्लोइंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक वायर है, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस इस तरीके, मतलब ये करंट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है करंट को वायर्स में फ्लो होने से रोकता है। इसीलिए हमारे क्या होता है, बिजली का बिल वगैरह आता है और वो प्रोड्यूस किसको कर देता है, हीट को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे कि वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है हमें आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ, बट आप यहाँ पर एक वो समझिए, अगर हमें कि अगर रेजिस्टेंस किसी वायर में होता ही ना तो क्या करंट इजीली फ्लो होता, तो आसानी से होता। बट अभी तक ये कोई भी मेटल या कोई वायर नहीं बनी जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो। हम न्यूमेरिकल से इसको डीपली जानेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे ये क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 24 वोल्टेज एंड ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम, व्हाट विल बी करंट ऑफ सर्किट। मतलब हमें इसमें करंट निकालना है, तो आसानी से देखो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं और इसे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, हाँ, तो इसे हम किस सर्किट डायग्राम में बना के कर सकते हैं। डायग्राम बना के तो हमें इजी थोड़ा पड़ता है, और बट कुछ बच्चे थोड़ा डायग्राम नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डायग्राम आप बना सकते हो, रफली डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ही हमने रेजिस्टेंस का साइन बना दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये हमने 60 ओम ले लिया और यहाँ वोल्टेज कितनी है 24, आई निकालना है। तो गिवन में देखते हैं पहले हमारे पास V कितना दे रखा है 24, राइट, R कितना दे रखा है 60 ओम्स, और हमारा I हमें निकाल, बहुत आसान है। क्या आसान है, देखो कैसे निकालते हैं। I निकालने के फॉर्मूला क्या होगा, B अपॉन R। तो I इज इक्वल टू B 24 अपॉन 64। तो इसको हम डायरेक्टली आसानी से काट सकते, कितना आएगा 0.24 I 0.4 आएगा, 24 नहीं आएगा, 4 आएगा एम्पियर, ए खाली ए। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा एम्पियर ए, हमारा आई निकला है। अब एक चीज आपको बता दूं, फॉर्मूले हम जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो फॉर्मूले अच्छे से करेंगे। जब हमें बी निकालते हैं तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। आर निकालते हैं तो बी अपॉन आई हो जाता है हमारा, ठीक है, बी निकालेंगे तो आर इंटू आई हो जाता है हमारा, और आई निकालेंगे तो बी अपॉन आर होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद कर लेना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले इस चैप्टर के अंदर। और जब बहुत इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा नीड है। तो बेसिकली क्या है, चैप्टर पूरा फॉर्मूलों पे है, तो प्रैक्टिस करते रहे, एक बार प्रैक्टिस करते रहे, इन फॉर्मूलों की याद करते रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरह, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो उस पर हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वायर कैरिंग ऑफ 2 एम्पियर करंट। मतलब जो हमारा वायर है वो कितने एम्पियर करंट कर रहा है 2%, जो हमारा वोल्टेज अब कितना है 0.1%। ठीक है, 1 कैलकुलेट बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, तो क्या होता है देखो बताते हैं। सबसे पहले आई गिवन दे रखा है, आई कितने का 2A यानी एम्पियर, V कितने दे रखा है 0.1,
कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। इसके बाद हमारा आर हमें निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजकल टू बी अपॉन आई। तो कितना आएगा 0.05, ऑब्वियसली बात है। तो 0.05। अब क्या रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, कमेंट करके बताओ भाई, जरूर बता देना क्या होती है, ओम। 0.0 ओम हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमने पढ़े ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो दो टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम इन्हें डीपली जानेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो प्यार बनाते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और लिया है और समझते हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, और अगर आप अच्छे से तरीके से समझोगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, आपके ज्यादातर कॉम्पिटिटर एग्जाम में जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो उसको थोड़ा आप ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा इसको घुमा के ड्रॉ करके स्ट्रक्चर वगैरह सर्किट वगैरह बना के तो आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ऑफ करंट, उसका करंट कितना आ रहा है 3.4 एम्पियर। कितने वोल्टेज सप्लाई कितनी होती है 220 वोल्टेज। उसके बाद सप्लाई है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ऑफ कनेक्टेड ऑफ, कितने पे कनेक्टेड है 110 सप्लाई लाइन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर ये आपका प्लस माइनस या प्लस माइनस उधर कर देते हैं प्लस माइनस। अब समझना, मान लो ये स्त्री है, मुझे ड्राइंग मेरी काफी अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ड्राइंग स्त्री मुझे बनानी नहीं आती भाई, खाली तुम रफली देख लेना भाई। चलो मैं कोशिश करता हूँ कैसे होती है। अरे आती है भाई, ऐसे नहीं। एक चलो बनाता हूं इस तरीके से। स्त्री मैंने बनाई भाई, मुझे ड्राइंग नहीं आती, स्त्री है, ठीक है। तो आप लोग हंसना मत, ठीक है, ड्राइंग में जाना, क्वेश्चन समझना किस तरीके से स्त्री, ठीक है। वो वाली स्त्री नहीं, आप लोग कमेंट करोगे सर स्त्री क्या है, स्त्री क्या। तो स्त्री ये है आयरन, आयरन स्त्री जो प्रेस करते हो भाई कपड़ों पे। आप करके आ, देखो मैं करके आया हूं, तो लग रही होगी आप लोगों को। तो ये कनेक्टेड किससे, जो करंट फ्लो कितना हो रहा है 220। अब इसके अंदर जो वायर के घर में करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.4 एम्पियर, ये है, ठीक है। अब जो ये आयरन कनेक्ट है यहां पर, वो कितने से कनेक्ट है, मात्र 110 वोल्टेज से, ठीक है। इसका हमें करंट बताना है, क्या बताना है, आई बताना है। क्या बताना है, आई बताना है। तो सबसे पहले हम आई निकालने, हमें आर पता होना चाहिए। आर कैसे निकालें, हमें ए और बी पता होना चाहिए। तो हम क्या करें, देखो अगर यहां का हमने आर निकाल लिया रेजिस्टेंस, अगर हमने यहां का आर निकाल लिया तो आर तो सेम होता है, कनेक्ट तो वायर एक ही है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आर निकालने। इसमें दो केसेस बनते हैं, पहले 220 वोल्टेज यूज करेंगे, करंट यूज करेंगे हम, जिससे आर निकाल लेंगे। फिर हम आराम से आई निकाल लेंगे जो स्त्री हो रही है, ठीक है। तो समझ आ रहा, समझ, ठीक, चलो। तो हमारा बी हमने क्या दे रखा, हमें बी कितना दे रखा है 220 वोल्टेज। आई कितना दे रखा है हमें 3.4 है, ठीक है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस आर। तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। तो 220 अपॉन 3.4 कितना आएगा यहाँ पर 67 अप्रोक्स आएगा कुछ 67.4 पॉइंट कितना आ सकता है 64.7 ओम आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 64.7 ओम।
ये हमारा रेजिस्टेंस निकला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस आयरन वाला, आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें लेना वोल्टेज हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर 110, आई कितना दे रखा है हमें, वही सेम रहेगा 3.4। अब हमें क्या निकालना है, आई नहीं, आई निकालना है, इसमें आई का हमें पता नहीं है, सॉरी। आर कितना दे रखा है 64.7 और हमें आई निकालना है। अब आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम रख देंगे वैल्यू को 110 और 64.0 तो कितना आ जाएगा 1.87। भाई मैं क्लास में ऑफलाइन कराता रहता हूँ, रख के नहीं आया हूँ, पहले आपको बताओ कि लग रहा हो बच्चों को रखे, मैं क्लासेस में कराता रहता हूँ तो एक्चुअल वैल्यू वही सेम रहती है। 1.87 है, 87 बात एक ही है, तो 1.87 भी आएगा, कुछ बुक्स में 87 भी दे रखा है। तो इसका जो एक्चुअल जो फॉर्मूला रहता है 1.7 एम्पियर। तो 1.7 एम्पियर हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको स्टेट फॉर्मेट भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इस तरीके भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, बस समझ के क्वेश्चन करना है तो आसानी से हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, जो कि बहुत फेमस है और मेरा फेवरेट है, वो टॉपिक पढ़ाता हूं मैं। दो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, दो टाइप्स होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेहद आनंद आएगा आपको समझने में। ठीक है, तो बात करते हैं अब रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो उसे फ्लो होने के इनवर्सली पॉइंट पर रोकता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, अब बात करें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज मतलब किसी, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसे रोकने का काम क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। अब रेजिस्टेंस को निकालते कैसे हैं, आर इजकल टू बी अपॉन आई, हम आगे पता कर चुके हैं। ठीक है, इसका सिंबल्स क्या होता है, इसका सिंबल्स इस तरीके से हमारा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। ओम, ठीक है, ओम नाम की साइंटिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई करा था रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से होता है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो दो टाइप्स होते हैं, एक सीरीज तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, दो टाइप्स के हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो मैं आपको दोनों पहले बता दूं, सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सिंगल वायर में रेजिस्टेंस होते हैं, सिंगल वायर में। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही वायर में कनेक्टेड होते हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक सर्किट है, उसे फैन अलग चल रहा है, ठीक है, टीवी अलग चल रहा है, एसी चल रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादातर घरों में यूज होता है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक होता है, मतलब एक ही वायर में करंट फ्लो होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो एक वायर है, तो इसमें तीन वायर है, हमने अलग अलग कर ली इस तरीके। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, V इक्वल टू I इक्वल टू I1 इंटू
R2, I2, R2 एंड Rn। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टोटल रेजिस्टेंस करंट निकालना है कि एक सर्किट का निकालना है कि दो का निकालना है। जैसे कि एक पंखे का निकालना है तो पंखा हमारा कम वोल्टेज है, कम करंट यूज कर रहा है। एसी का निकालना तो एसी ज्यादा वोल्टेज का होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस करंट का, सॉरी करंट ज्यादा निकाले और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इनको हम एक एक न्यूमेरिकल से समझेंगे और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, 1/R, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, सेम फॉर्मेट यहां भी आपका यूज होता है इस तरीके से, बट डिपेंड सिर्फ ये होता है। इसमें मिक्स फ्रैक्शन वो भी हम आगे कराएंगे। ठीक है, तो आप ये नोट आउट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लो नोट आउट। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग तो एक क्वेश्चन लेते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे करते हैं। देखो, अ सर्किट कनेक्टेड सीरीज 10 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम एंड वोल्टेज कितना है हमारा 12। फाइंड निकालना में क्या है, टोटल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ सर्किट एंड करंट। मतलब जो सर्किट अंदर है, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे सिंपल सा। पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4। वोल्टेज है, इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, इसे R4 मान लेते हैं। तो ये कितना हमारा 10, 3 ओम और ये 6 ओम और ये कितना है 8 ओम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे करेंगे, टोटल ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn। हमारा रेजिस्टेंस 4, तो 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस एंड 8, तो कितना आएगा हमारा ये 3 एंड 14 27। आई थिंक 27 ही आया, तो 27 ही है। ओम कितना आ गया 27 ओम आ गया। ये हमारे क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है करंट, और करंट निकालने के लिए आपको दो चीजें जरूर होती हैं। आर आपके साथ होना चाहिए, तो आर हमारा कितना है 27 भी, और हमारा 27 ओम है, और हमारा बी होना चाहिए, बी हमारा ऑलरेडी दे रखा था 12। आई हमारा निकल जाएगा। आई इक्वल टू बी अपॉन आर, जो हम करते आए हैं अभी तक। 27 अपॉन 12 अपॉन 27 करना, जरा इसका कितना आएगा यहाँ पर 4 एंड 4/9। तो अब इसे काटते हैं तो 0.4 एंड 4 आएगा एम्पियर। 4 बचेगा लास्ट में भी 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आई हमारा आई इक्वल टू 0.44 एम्पियर करंट निकला है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करोगे। अब हम पैरेलल का भी देख लेते हैं एग्जांपल करके, फिर एक बस इसका पैरेलल का देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का हम अगली वीडियो में डालेंगे, अलग लेक्चर होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ में आएंगे तो किस तरीके से डील करेंगे तो देखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, तो आप एक बार 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या उससे उतार लो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इन द सर्किट ऑफ डायग्राम एंड ब्लो, हमने ब्लो भी हम बनाएंगे भाई, 3 ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट 5 ओम 10 ओम एंड 10 ओम, ठीक है, आर ए कनेक्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम क्या निकालना, टोटल करंट ऑफ करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो पहले भाई हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, तभी हम करंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकालना। पहले हम बी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले तो ए होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम इस तरीके से बनाना होता है। हाँ बट इसमें वोल्टेज का नहीं दिया, मैंने वोल्टेज का नहीं दिखाया, मैं आपको लगा दूं वोल्टेज की मैंने लिखा बुक्स में। चलो वोल्टेज मैं अपने अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, बुक में अलग क्वेश्चन है, 12 ही मान लेता हूँ। तो पहले कौन सा हमारा 5 ओम है, R1 R2 R3, फिर कौन सा हमारा 10 ओम है, फिर 10 ओम है। तो हम इसका पहले निकालते हैं किस तरीके से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आएगा शिवांश, 10 आएगा। 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/10, कितना आएगा इसका 0.4 ओम आ गया। आर कितना आ गया हमारा 0.4। अब हम फर्स्ट, हमारा बी तो केस हो गया ये, हमें करना फर्स्ट केस। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, बी अपॉन आर, तो 0.4 30। भाई करंट जाना है इसमें, 30 है नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। 1 मिनट आराम से उतार लो, पोज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारा आपसे मोरल बना रहे पढ़ाने का, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, और लाइक जरूर करते जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।